एक शॉकिंग बात बताता हूं आप रोज सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप आपका फोन उठाते हैं। और ये आपकी हैबिट नहीं है, ये किसी और की प्लानिंग है। अभी सिलिकॉन वैली के ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन्हें बनाने वाले इंजीनियर्स के बच्चों के स्कूल में फोन्स बैंड है। सोचो एक बार, जो चीज ये अपने बच्चों से दूर रखते हैं वही चीजें इन्होंने आपके हाथों में दे दी और आप सीधा उसे अपनी आंखों के सामने रखते हैं सुबह से लेकर रात तक। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। और इस बिजनेस मॉडल में आप कस्टमर नहीं है, आप एक प्रोडक्ट हैं। ये सिर्फ फोन की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी की बात है। ये ऐप्स ने एक सिंपल चीज जानते हैं, एक खुश, सेटल्ड और फोकस इंसान ज्यादा स्क्रॉल नहीं करता। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया आपको खुश नहीं रहने देने का। जब आप लोनली होते हैं वो किसी की परफेक्ट लाइफ आपको दिखाते हैं, और जब आप सेटल्ड होते हैं वो कोई आउटरीच वाली न्यूज पुश करते हैं, और जब आप फोकस्ड होते हैं वो एक नोटिफिकेशन भेज देते हैं। अभी गुस्सा, जेलिसी, इनसिक्योरिटी, फोमो, ये आपकी फीलिंग्स नहीं है, ये उनका प्रोडक्ट है। और रिजल्ट, लेंसेट की 2021 की स्टडी के मुताबिक कोविड के बाद ग्लोबली एंजाइटी और डिप्रेशन 25% से ज्यादा बढ़ गई। अभी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के 40% टीनेजर्स स्ट्रेस और एंजाइटी को अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। और हमारा अटेंशन, अमेरिका की एक बड़ी रिसर्च टीम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की कहती है कि हम हर 4.5 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं। अभी असली प्रॉब्लम अटेंशन स्पैम नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि हमारा अटेंशन किसी और के कंट्रोल में। और फिर भी हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, कि हम लेजी हैं, हम वीक हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, आपको ऐसा फील कराना उनका काम था, और वो ये काम ना बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि हर एक इंसान जो खुद को कैपेबल नहीं समझता वो सवाल नहीं करता, वो बस कंज्यूम करता है। और एग्जैक्टली यही चाहिए था। कुछ नंबर से जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में एवरेज स्क्रीन टाइम लगभग 7 घंटे हर दिन। दुनिया का सबसे ज्यादा स्क्रीन कंज्यूम करने वाले देशों में से हम एक हैं। अगर रोज 7 घंटे, तो मतलब इंसान अपनी जिंदगी से लगभग 19 साल स्क्रीन के सामने गुजार देता है। 19 साल, इमेजिन कीजिए। देखिए, ऐप्स फ्री नहीं है, आपका अटेंशन बिक रहा है, आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, आपकी बिहेवियर स्टडी की जा रही है। फिर एग्जैक्टली आपको वही दिखाया जाता है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करे, आपका डोपामाइन स्पाइक करे, ताकि आप वापस आएं, सिर्फ इसीलिए कि उनका एड रेवेन्यू बढ़ता रहे। देखिए, आपकी गलती नहीं, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री जो लोगों को वीक, डिस्ट्रैक्टेड और डिपेंडेंट रखने में इन्वेस्ट करती। दिन भर काम करके जब आप थक के घर आओ तब भी स्क्रीन से दूर नहीं हो पाते, क्योंकि थका हुआ दिमाग रेजिस्ट नहीं कर पाता। चलिए अब बॉडी की बात करते हैं। ICMR की स्टडी के मुताबिक इंडिया के अर्बन एरिया में 54% से ज्यादा लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, और 90% से ज्यादा इंडियंस कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते। अभी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च क्लियरली दिखाती है, जब बॉडी इनएक्टिव होती है तो कॉर्टिसोल क्रॉनिकली हाई रहता है। कॉर्टिसोल यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन, ये तो पता ही होगा। देखिए, जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो हम पुअर डिसीजन लेते हैं, और पुअर डिसीजन मतलब इजीली मैनिपुलेटेड। एक वीक बॉडी डायरेक्टली आपकी थिंकिंग को इफेक्ट करती है। अभी फिटनेस के बारे में आपको जो भी बताया गया है, जैसे कि 6 पैक एब्स, बॉडी बनाना, वो ना एक इनकम्प्लीट पिक्चर। एक स्ट्रांग बॉडी का मतलब सिर्फ दिखना नहीं होता, स्ट्रांग बॉडी का मतलब होता है एक क्लियर माइंड। और हाँ, अब आते हैं माइंडसेट। हम एक ऐसी जनरेशन है जिसको स्कूल में ये नहीं सिखाया गया कि कैसे सोचें, हमें सिखाया गया कि क्या सोचें। हिस्ट्री रटो, मार्क्स लाओ, जॉब लो, EMI भरो। और हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग वो तो कभी हमारे सिलेबस में थी ही नहीं। तो आज जब भी कोई न्यूज़ आती है तो लोग ना रिएक्ट करते हैं। जब कोई ओपिनियन आता है तो उसे ब्लाइंडली या तो एग्री करते हैं या डिसएग्री, और जब सिस्टम को डिसाइड करता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम रुके और पूछे, क्या ये सच है, क्या मैं इसे वेरीफाई करूं? नहीं, यही एक कंफ्यूज, वीक, डिस्ट्रैक्टेड इंसान को परफेक्ट सिटीजन बनाता है, जिन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया। देखिए, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और ना ही मैं वो बंदा हूँ जिसके पास सारे आंसर्स। मैं बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूँ, और हाँ, फिर 20 साल आपके टीवी पे आता रहा हूँ। देखो, मैं कैमरे के सामने खड़ा रहा, लेकिन कैमरे के पीछे जो चलता है वो नैरेटिव भी कैसे बनते हैं मैंने खुद देखे। जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या किसी का ओपिनियन सुनते हैं, उसके पीछे ना एक पूरी स्क्रिप्टिंग होती है। मैंने 20 साल नैरेटिव बनाए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि उन्हें कैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए,
मैं वो इंसान हूं जिसने ये कंफ्यूजन खुद जिया है, जिसने डिस्ट्रैक्शन में काफी वक्त वेस्ट किया है, जिसने ये रियलाइज किया कि जब तक बॉडी वीक थी और माइंड कंफ्यूज था, मैं किसी के भी हाथ का खिलौना था। लेकिन फिर एक दिन मैंने ना डिसाइड किया कि रोज सुबह 5 बजे उठना है और जिम जाना है या दौड़ लगाना है। रोज मैंने ये काम किया, चाहे मेरा मन करे या नहीं करे। और जब मेरा शरीर बदला तो सोचने का तरीका भी बदल गया। और तब मुझे रियलाइज हुआ, जब दोनों चीजें एक साथ चेंज की, बॉडी और माइंड, तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों तो एक साथ काम करते हैं। एक को ठीक करो तो दूसरा खुद ब खुद ठीक होने लगा। और इसी समझ ने इस चैनल को जन्म दिया, डायरेक्ट दिल से। कोई फिल्टर नहीं, कोई कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट नहीं, कोई पॉजिटिविटी वाला ड्रामा नहीं, सीधी बात, असली बात, बस। तो इस चैनल में आपको क्या मिलेगा? देखिए, पहले फिटनेस, लेकिन वो वाली नहीं जो सिर्फ मिरर में देखने के लिए कि 6 पैक एब्स बना लिए, वो वाली जो आपको अंदर और बाहर दोनों से बदल। देखिए, जब बॉडी स्ट्रांग होती है तो नींद अच्छी आती है। अब नींद अच्छी आए तो माइंड क्लियर होता है। अब माइंड क्लियर हो तो हमारे डिसीजंस बेटर होते हैं, और डिसीजंस बेटर हो तो जिंदगी बेटर होती है। देखिए, एक चेन है और इस चेन की शुरुआत होती है हमारी बॉडी से। सेकंड है मेंटल वेलनेस। लेकिन एक सेकंड रुको, ये वर्ड सुन के जो इमेज आ रही है ना आपके दिमाग में, मोटिवेशनल कोट्स, एस्थेटिक वॉलपेपर्स, बिलीव इन योरसेल्फ, वो सब नहीं है। असली माइंडसेट का मतलब है जब सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हो तो आप रुक के पूछो क्यों। पूछो क्यों, क्योंकि जब कोई बात वायरल हो, शेयर करने से पहले सोचो क्या ये सच है, उसे वेरीफाई करो। और जब सिस्टम आपको बोले कि ये करो तो आप पूछो, रुको कि भैया किसके फायदे के लिए। और तीसरा है अवेयरनेस, और ये ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि गेम क्या चल रहा है, तब तक बस आप एक प्यादे हैं। सोशल मीडिया कैसे काम करता है, न्यूज़ कैसे आपको मैनिपुलेट करती है, सिस्टम आपको कैसे डिस्ट्रैक्टेड रखता है, ये सब आपको यही मिलेगा। और ये तीनों, फिटनेस, माइंडसेट, अवेयरनेस, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ के 3 हिस्से हैं। देखिए, एक इंसान जो फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली अवेयर है, इमोशनली स्टेबल है, उस इंसान को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही इस चैनल का काम है। अगर आप यहाँ सिर्फ मोटिवेशन के लिए आए हैं तो शायद आप गलत जगह हैं, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है। यहाँ आपको अवेयरनेस मिलेगी, टूल्स मिलेंगे। और ये टूल्स कैसे मिलेंगे वो भी बता देता हूँ। आपको हर हफ्ते मिलेंगे, कभी एक वीडियो, कभी ज्यादा, लेकिन हर बार एक ही काम करूँगा, आपको थोड़ा और स्ट्रांग करूँगा, थोड़ा और अवेयर, थोड़ा और फ्री, क्योंकि यही इस चैनल का काम है और यही मेरा भी काम है। ये चैनल एक शेड्यूल पे चलेगा, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। अगर ये शेड्यूल आपको वैल्यूएबल लगता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, एक और बात मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ जो शायद कोई नहीं बोलता। देखिए, मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि दुनिया का सिस्टम कैसे काम करता है और हर सवाल का जवाब क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सवाल पूछना बंद करना सबसे खतरनाक चीज है। यही इस चैनल का वादा है कि हम साथ में सवाल पूछेंगे, डेटा देखेंगे और समझेंगे। आंसर्स रेडीमेड नहीं मिलेंगे आपको, सोचने के टूल्स मिलेंगे। एक सिंपल इक्वेशन समझ आई, वीक बॉडी, कंफ्यूज माइंड मतलब इजी टू कंट्रोल सिटीजन। चलो अब इसको फ्लिप करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी, अवेयर माइंड, फ्री ह्यूमन बीइंग। ये कैसे होगा? बॉडी को सीरियसली लेना होगा, रोज मूव करो कंसिस्टेंटली, नो एक्सक्यूज। एक्टिव बॉडी, एक्टिव ब्रेन, और साइंस भी ना यही कहती है, जो कंज्यूम हो रहा है उसे क्वेश्चन करो, न्यूज हो, रील हो या किसी का ओपिनियन हो। पहला सवाल, ये मुझे कैसा फील करा रहा है और क्यों? और डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो। आज की जनरेशन सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट से भागती है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ वही होती जहां डिस्कम्फर्ट है। और ये 3 बातें इस पूरे चैनल की नींव है। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो आप ऑलरेडी उन 10% में से हैं जो एक्चुअली सोचना चाहते हैं। बहुत लोग सुन के बंद कर देते हैं, अनकंफर्टेबल होते जब कोई ये बोल दे कि हम कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन आपने सुना, इसका मतलब कुछ और है। मैं चाहता हूं कि आप ये चैनल फॉलो करें, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने, इसलिए क्योंकि जब एक इंसान अपनी बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रांग करता है, वो बेटर डिसीजन लेता है, अपने परिवार के लिए बेटर होता है और सोसाइटी के लिए भी बेटर होता है। और एक स्ट्रांग और अवेयर इंसान सिस्टम के लिए इनकन्वीनियंट होता है, और मैं चाहता हूं कि आप इनकन्वीनियंट बने। देखो, यहाँ जो कंटेंट आएगा वो फील कराएगा, सोचने पर आपको मजबूर करेगा और शायद थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल भी करेगा, लेकिन वही साइन है कि काम हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, डायरेक्ट दिल से।